राय साहब, आपने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को बड़ा करीब से देखा। दो इल्ज़ाम हैं ऑपोजिशन के, एक प्री पोल रिगिंग का कि जी हमारे लोग तोड़े गए, ये सारे के सारे मामलात हुए, उसके अलावा कुछ रिगिंग हुई, और फिर दूसरा इलेक्शन डे रिगिंग की भी ये बात कर रहे हैं। आपने करीब से देखा, आपके ख्याल में यही एक्सपेक्टेड था, यही नतीजा आना था, या वाकईतन धांधली हुई है? मेरा ख्याल है कि यही नतीजा मुतवक्को था। एक तो हमेशा से ये रवायत है कि फेडरल गवर्नमेंट जिसकी हो, इस्लामाबाद में जो बैठा हो उसी की गवर्नमेंट बनती है। और दूसरा, प्री पोल अगर रिगिंग की बात मानी जाए तो वो तो दुरुस्त है, क्योंकि 5 लोग पीटीआई में गए, 4 तो डायरेक्ट के, 2-3 आज़ाद खड़े हो गए। तो जो इलेक्टेबल्स थे बिल्कुल उसी पैटर्न से जैसे 2018 का पैटर्न था वो गए। लेकिन इलेक्शन डे पे कोई, मेरा ख्याल है कि ऐसी सरी खिलाफ वर्जी नहीं देखने में आई जिसको हम रिगिंग कह सकें। लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली जो प्री पोल जितने टैक्टिक्स थे वो आजमाए गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नाअहल भी हुए, उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी की गई। मुस्लिम लीग नून के लिए भी काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी की गई। इस हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन हम अपनी जो पॉलिटिकल डिक्शनरी है उसमें जो सिर्फ पोलिंग डे की रिगिंग है उसी को कंसिडर करते हैं। प्री पोल तो अब इतनी आम हो चुकी है, जब तक कि इसके लिए कोई मुनासिब सद्देबाब नहीं किया जाता, इसका कोई कानूनी रुकावट नहीं है लोगों की पार्टियां बदलने पे और लोगों के गवर्नमेंट की तरफ जाने में। साहब, साथ में मुझे बताएगा कि अब भी ऑपोजिशन ने आज इजलास किया, उसके बाद बात की मीडिया से, और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात किसी से नहीं होंगे, हुकूमत से भी नहीं होंगे, इदारों से भी नहीं होंगे, इस हुकूमत को पहले जाना पड़ेगा। इनके बहुत सारे जलसे हो गए हैं, अब कुछ मजीद मुल्तान, पेशावर, फिर लाहौर में एक जलसा है। आपको लगता है कि जलसों से कोई हुकूमत के जाने का दबाव क्रिएट कर सकते हैं, या आपको लग रहा है ऑपोजिशन अब आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में जा रही? मेरा ये ख्याल है कि जो अपोजिशन करना चाहती थी कि एक ये फ़ज़ा कायम करना चाहती थी कि भाई हमसे मुज़ाकरात किए जाएं या मुज़ाकरात की ज़रूरत है, एक स्टेटस को जो था उससे तो निकल आई है अपोजिशन। और अब इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को, इस अपोजिशन को अब मुज़ाकरात करने चाहिए। ठीक है, अपना जलसों के ज़रिए दबाव भी जारी रखें, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए, अगले बंदोबस्त के लिए उन्हें जो शिकायत हैं उन्हें बातचीत के ज़रिए मसले को हल तक लेके जाना चाहिए। अच्छा, मगर इस ऐसे किसी भी मुज़ाकरात के लिए अगर ये इदारों से करते हैं तो आपको लगता है इदारे और हुकूमत एक पेज पर होंगे जब वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करूँगा? मेरा ख्याल है कि अदारों ने तो ये एक अंसार अब्बासी साहब की खबर मैंने देखी थी कि वो मुज़ाकरात के हक़ में है, और वैसे भी एक नेशनल एजेंडा मुज़ाकरात पे होना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को हो सकता है शुरू में एतराज़ हो, लेकिन हुकूमत के भी फ़ायदे में है कि फ़र्ज़ करें अगर ये मुज़ाकरात होते हैं तो डेफ़िनेटली ये मुज़ाकरात भी होंगे कि ये हुकूमत कंटिन्यू करे और अगले इलेक्शन के लिए सारी बातचीत होगी। ज़ाहिर है, और अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो फिर ज़ाहिर है ये मुज़ाकरात होंगे कि इस हुकूमत को रुख़सत कैसे किया जाए। और ये नज़र आ रहा है आपको कि अब तक की जो मूवमेंट हुई है उसके बाद के ये वाक़ईतन हुकूमत को चलता कर सकती है ऑपोजिशन, या इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा, कमज़ोर हुकूमत को बेशक कर दें, फारिग नहीं कर सकेंगे? देखिए, जलसे जुलूस कभी भी हुकूमतों को फारग तो नहीं कर सकते ना। ये तो एक नैरेटिव बनाने की बात है। नैरेटिव तो उन्होंने बनाया है कि भाई एक और फोर्स भी मौजूद है, सिर्फ हुकूमत और सिर्फ अदारे ही मौजूद नहीं है, एक अपोजिशन भी मौजूद है और उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत है। और वो हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब कराची का मामला उठाया तो चीफ़ को उनकी बात सुननी पड़ी और उस पर इंक्वायरी करनी पड़ी। इसी तरह कैप्टन सफदर का जो वाक़या है उसकी इंक्वायरी हुई। तो बुनियादी बात यह है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। लेकिन इससे आगे क्या हो, इसके आगे ज़ाहिर है मुज़ाकरात ही हो सकते हैं या फिर वायलेंस का रास्ता है। अपोजिशन अभी इस काबिल भी नहीं है कि वो वायलेंस या बराह रास्त एजुटेशन का रास्ता अपनाए। वो एक दबाव पैदा कर सकते थे, दबाव पैदा करने में वो कामयाब हुए और उस दबाव के नतीजे में कराची के इंसिडेंट की इंक्वायरी भी हुई और मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाँ भी आई।
अब अगला स्टेप ज़ाहिर है अपोजिशन ने लेना है कि अगर तो वो सिर्फ एजिटेशन की तरफ जाते हैं, सिर्फ एग्रेशन की तरफ जाते हैं, तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर तैयार नहीं होगी और ना ही हुकूमत तैयार होगी। लेकिन अगर कोई मुज़ाकरात का रास्ता खोलते हैं तो इससे अल्टीमेटली हुकूमत के लिए भी परेशानी होगी कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को मुज़ाकरात करते हैं, और अगर हुकूमत भी मुज़ाकरात में शामिल होती है तो सारे सिस्टम के लिए फ़ायदा मंद होगा।